सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर जो आपके रिलेशनशिप को लेकर के इश्यूज़ हैं उसके बारे में पहले चर्चा करने के बाद क्यों आपके जॉब्स में इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या कब से लाइफ में प्रॉपर स्टेबिलिटी या ग्रोथ रहेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, तो यहाँ आपकी यूनियन लाइन है। यूनियन लाइन जब हाथ में होती है तो मैरिज होने की संभावना 99% होता है। 1% केसेस मान सकते हैं जिसमें थोड़े ऑब्स्टेकल्स या ट्रबल होता है, लेकिन मैरिज डेफिनेटली होता है। आपके हाथ में जो सबसे बिगेस्ट या इशू आती है मैरिज को लेकर के, वो गुरु के कारण आ रही है, क्योंकि आपका जो गुरु माउंट है वो वेल डेवलप्ड नहीं है। बहुत सारे एरियाज से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग में जा रहा है, यानी दब रहा है। तो उस कारण से गुरु कारक ही होता है विवाह का, तो रिलेशन आपका एक प्रकार से अच्छे से रह जाता है। लेकिन जब भी ऐसी कोई बात आती है कि मैरिज के लिए थोड़ा भी अगर कंसर्न आया, सामने से आया या फिर आपने ही थोड़ा बहुत भी माइंड में अपने थिंकिंग लाइक कि अब प्रॉपर लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए, तो ये गुरु अपना नेगेटिव इम्पैक्ट दे देता है, जिसके कारण रिलेशन में ब्रेक होना, डिस्टेंस होना या एक प्रकार से प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है जैसे ही आपके माइंड में थिंकिंग आता है या थोड़ी बहुत भी सीरियसनेस होती है रिलेशनशिप को लेके या मैरिज को लेकर के मेनली। तो यहाँ पर जब तक गुरु को आप सेटल डाउन नहीं करेंगे, यानी रेमेडीज़ नहीं करेंगे इसका प्रॉपरली, तब तक ये ऐसे ही चलेगा। तो इसीलिए गुरु का रेमेडीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा गुरु के लिए आपको सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, तब जा कर के आपका मैरिज का चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट है। अब यहाँ मैरिज कब होगा, तो यहाँ लाइफ लाइन से हमको इसका एनालिसिस निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो आपकी सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छे से चल रही है। इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन एक प्रकार से कपल्स के हाथ में ज़्यादा होता है, और कपल के हाथ में ही होता है जिसमें बाहरी दुनिया लोग का या फिर लोगों का सपोर्ट मिले या नहीं मिले, लेकिन पार्टनर का सपोर्ट भरपूर मिलता है। तो ये जो सपोर्टिव लाइन है आप यहाँ देखेंगे तो ये करेक्ट आपको 32 के एज से स्टार्ट हो गया, तो मैरिज आपकी 32 में ही हो जानी थी तकरीबन, तो वो हो नहीं सका। फिर यहाँ पर आपके 32 में ही एक ब्रेक आया है, जिसके कारण आपको रिलेशनशिप को लेकर के इश्यूज़ या प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं। और फिर एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली है 34 में, तो उस टाइम पे कुछ सेटिस्फेक्शन आपको मिला है। एक सबसे बिगेस्ट जो आपकी यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, ये एज अगर हम काउंट करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 38, 37 और 38 के मिड में आप समझिए इस चीज़ को, क्योंकि थोड़ा 6 महीने ऊपर नीचे होता ही है। तो उसमें प्रोग्रेस लाइन निकली है, और जब प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से निकलती है तो व्यक्ति का जो ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन होता है या जिस चीज़ में पर्टिकुलर व्यक्ति एफर्ट्स डालता है उसमें सक्सेस डेफिनेटली मिलता ही है। तो मेन कंसर्न मैरिज का है, तो डेफिनेटली ये जो है 37 से 38 के मिड में आपके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट है। और इसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो जो आपकी सपोर्टिव लाइन है वो कंटिन्यूस चल रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सपोर्टिव लाइन में थोड़े थोड़े चेंजेस आए, लेकिन उससे कोई मेन इशू प्रॉब्लम होती नहीं है। और यहाँ पर ये देखेंगे तो थोड़ी सी ये रेखा धुंधली होकर के चल रही है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जीवन में, भागा दौड़ी इमीडिएटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अराउंड 44 के एज के लमसम से वापस से आपकी लाइफ लाइन एकदम प्रॉपरली हुई है, तो जो लाइफ में प्रॉपर स्टेबिलिटी या सक्सेस देखने को मिलेगा वो अराउंड 38 से ही है। लेकिन खुशहाली जीवन में या फिर आसान ज़िंदगी और ज़्यादा जो होगी वो 44 के एज के दरमियान से शुरू होने वाली है। अब दूसरी बात करें करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं जॉब का कारक होता है सूर्य। तो आपके सूर्य पर मल्टीपल क्रॉसेस हैं, मल्टीपल। रीज़न ये है, यहाँ एक देखेंगे तो 2 सनलाइन के ऊपर क्रॉस यहाँ पर है, एक क्रॉस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक हल्का सा क्रॉस यहाँ पर आपको समझ में आएगा, और भी हल्के हल्के से क्रॉसेस हैं, यहाँ पर एक क्रॉस है। तो देखिए, एक क्रॉस ही जब सूर्य पर हो तो व्यक्ति की लाइफ में पूरा उथल पुथल कर देता है, और आपके हाथ में सूर्य पर इतने ज़्यादा क्रॉसेस हैं। सूर्य पर क्रॉस इट मीन्स पेंडिंग कर्मास को ये इंडिकेट करता है। पेंडिंग कर्मा यानी पिछले जन्म, क्योंकि सूर्य पर जब क्रॉस होता है तो अपनों से धोखा अवश्य मिलता है। हर्ट व्यक्ति अपनों से होगा ही, और रोना तो पड़ता ही है अपनों से ही। अब वो चाहे अपनों से दूर रहना पड़े या ब्रेकअप हो या किसी प्रकार से एक्सपेक्टेशन पर जो है कोई भी खड़ा ना उतरे, रोना पड़ता ही है। इसके लिए ही नहीं बल्कि करियर के लिए भी। जब तक रोएंगे नहीं तब तक ये क्रॉस का साइन का असर सफल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सूर्य कारक है सक्सेस का, और सक्सेस के ऊपर अगर क्रॉस के साइंस हैं इट मीन्स हर काम के बीच में अड़चन, बाधा और ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर को लेकर के देगा ही देगा।
यही रीज़न है कि जॉब में चेंजेस करते रहना, कोई काम कर रहे हैं तो उसका कोई किसी भी काम का क्रेडिट नहीं मिलना। जितनी भी एफर्ट्स मेहनत कर लीजिए, कोई नहीं क्रेडिट दे रहा है। जितना मेहनत करने उतना रिवॉर्ड अवार्ड भी, शाबाशी वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही है। इनफैक्ट कॉम्पिटिटर्स, जलनखोर आदमी, पीठ पूजे छुरा खोपने वाले लोग ऑटोमेटिकली डेवलप्ड होते हैं, जबकि ऐसा कुछ काम करते भी नहीं हैं आप। क्यों नहीं करते वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि दिल के साफ़ हैं आप, हार्ट लाइन का कनेक्शन गुरु से हो रहा है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही साफ़ सुथरे दिल का पात देखने को मिलता है। तो इन सारे रीजंस के कारण आपको जॉब में कभी भी, जब तक ये साइन है तब तक आपको डिफ़िकल्टीज़ तो रहेगा, पर्टिकुलरली जॉब में सबसे ज़्यादा रहेगा। और वैसे भी आपको सूर्य के रेमेडीज़ करनी ही होंगी, तब जा करके हर काम में सफलता मिलेगा। लेकिन यस, बिजनेस में आप डेफिनेटली जा सकते हैं, सिंपल एज दैट। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर मरकरी लाइन जितना भी टूट के चले, कोई ज़्यादा इसका डिमेरिट नहीं होता है। मरकरी लाइन हाथ में है, मरकरी माउंट पे मल्टीपस लाइन है, जो कि मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को बताता है। दैट्स इट। इतना अगर हो गया काफ़ी है बिज़नेस लक के लिए। तो बिज़नेस करना या इंडिपेंडेंटली वर्क करना ज़्यादा सही रहेगा। और अगर अभी भी चाह रहे हैं जॉब में रहना, तो जॉब में अब रहना आसान रह सकता है। रीज़न ये है कि आपकी जो पहले की फेट लाइन है वो फेडेड होकर के, यानी फेल करके ज़्यादा चल रही है और थोड़ी धुंधली भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये क्या करता है कि व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी तो देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करवा देता है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा दिलवा देता है। जब ये लाइन एकदम थिन थोड़ी थोड़ी होती जाती है, फिर आगे चल करके जैसी स्मूथ हो रही है, उसके बाद लाइफ में जो है प्रॉपर स्टेबिलिटी या सक्सेस मिल पाता है। तो यहाँ पर ये जो आपकी फेट लाइन है, ये फेट लाइन यहाँ कंटिन्यू चल रही है। इस यही रीज़न है कि आपके जॉब में चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन कभी जॉब प्रॉपरली बहुत लंबे समय तक छूटा नहीं है। अर्निंग हमेशा लाइफ में बनी रही है, लेकिन ये जो रेखा है ये सैटर्न तक नहीं पहुंच पाया है। यही रीज़न है कि आपको सेटिस्फेक्शन प्रॉपरली मिला नहीं है, आपने जॉब को लेकर किया, किसी भी काम को लेकर के, लेकिन लाइफ में सारी स्टेबिलिटी, लग्जरीज, सुख सुविधा, मनी, सब चीज़ जनरेट अच्छा खासा हुआ है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि सूर्य नेगेटिव है, तो सूर्य के रेमेडीज़ करिए, ऑटोमेटिकली करियर में ग्रोथ होगा। अदरवाइज़ आप सेल्फ मेड कोई भी काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन पहले बाहर की ओर देख रही है, तो ये आपको जन्म स्थान से दूर ले गई। अब ये रेखा जो है धीरे धीरे अंदर की ओर झुकने लग रही है, यानी ये वापस से अपने होम टाउन पे आने के चांसेस को बताता है। और अगर उम्र देखें तो 87 प्लस यहाँ आपका एज निकल के आएगा, क्योंकि बिल्कुल एंड टू एंड कट से जो है आपका यहाँ पर लाइफ लाइन जुड़ रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आप ये देखिए कि आपकी जो माइंड लाइन है वो माइंड लाइन में चेंजेस हुआ है। माइंड लाइन में थोड़ा भी चेंजेस होता है, व्यक्ति के पूरे मेंटेलिटी बदल जाती है। इस माइंड लाइन में आप चेंजेस देखेंगे तो अराउंड 32 के लमसम में हुआ है पहला चेंज, मतलब एक शाखा निकल के आगे गई है। ये वाली जो माइंड लाइन है ये करेक्ट 35 और 36 के एज में रुक रहा है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो। और उसी के कंपैरिजन में यहाँ पर जो दूसरी माइंड लाइन है वो भी स्टार्ट हो रही है तकरीबन 36 के एज में। तो ये जो दूसरी माइंड लाइन है ये बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल बना रही है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, इमेजिनेटिव, इमोशंस, फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कम कर रहा है। यही रीज़न है कि अब आपकी मेंटेलिटी कहीं ना कहीं ये भी हो रही है कि मैरिज ही नहीं करना है, नहीं होगा तो वो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये इसी कारण से हो रहा है। तो ये जान लीजिए कि मैरिज ही नहीं, आपको अब हर काम में प्रैक्टिकलिटी आपके बढ़ने लग जाएगा, लॉजिक ज़्यादा लगाने लगेंगे, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो बहुत जल्दी आप उसको पकड़ लेंगे। कोई आपके साथ गलत कर रहा है या किसी के साथ भी गलत कर रहा है, इमीडिएटली पकड़ लेंगे, क्योंकि वो माइंड जो शार्पनेस है वो बढ़ गया है। पहले क्या हो रहा था, पहले माइंड लाइन डिक्लाइन जा रही थी, तो बेफिजुल की बातों में पड़े रहना, सोचते रहना, विचारते रहना, कुछ ना कुछ माइंड में चलते रहना, कंक्लूजन नहीं मिलना, वो चल रहा था। फिर थोड़ा सफ़र माइंड लाइन ने तय किया, इसका जो माइंड लाइन आई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी चल रही है। तो आप डिसीजंस बहुत अच्छे लेंगे और रिस्क अब बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ में लेने लग जाएंगे 36 के एज से। तो ये स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी है, इसलिए अर्निंग, डेवलपमेंट, सही समय पे सही डिसीजन मेकिंग, कैपेबिलिटी, सब चीज़ बेस्ट होने वाला है। तो ओवरऑल लाइफ में बिगेस्ट ग्रोथ और अचीवमेंट मिलने वाली है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। और कई मर्तबा आपने जल्दबाजी और हड़बड़ी में अपना काम भी बिगाड़ा है। तो इसीलिए कोई भी निर्णय ले रहे हैं या प्लानिंग करें तो अच्छे से सोच विचार के और दूरदर्शिता रख करके कोई भी काम करें, तो उससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। पेशेंस लेवल की कमी रहेगी, चीज़ों को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो गई क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है। तो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा एरर होता है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्पष्टता आसानी से दूसरों के सामने नहीं रख पाना, थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट, खासकर स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर को लेकर के रहना।
फिंगर के बीच में जो ये गैप है ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण बहुत कम हो जाता है और एक प्रकार से इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को और ओपन माइंडेड पर्सन को भी ये बताता है। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर कारक है हिम्मत का, तो हिम्मत जुनून तो आपके अंदर बहुत बेहतरीन रहने वाला है, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपके अंदर रहेगा। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ है, जिसके कारण थोड़ी वैराग्य की भावना आती है। भीड़ भाड़ से अलग रहना, लोगों से अलग रहना, कम कॉन्टेक्ट्स रखना, एकांत प्रिय स्वभाव होने लगना या खुद में ज़्यादा ध्यान देना, इन सारे योगों को ये दर्शाता है। फिंगर के नोट्स क्लियर हैं तो आप स्पष्टवादी किस्म के इंसान हैं। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपको पसंद रहता है। फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छे हैं, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी आपके अंदर ठीक रहेगा। फिंगर के ऊपर कुछ सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, फ्रेंडली नेचर को ये बताता है। और थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ज़्यादा पसंद रहेगा। फर्स्ट फेलेंज डेवलप ठीक है, इमोशंस को जल्दी दूसरों के सामने शो भी कर देने वाले रहेंगे। फर्स्ट फेलेंज की लेंथ लॉन्ग होने के कारण विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो डायरेक्ट आप अपने थॉट पर एक्शन लेते हैं बिना सोचे समझे। मानसल यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल है, जहाँ पर थंब का जॉइंट है, तो समय परिस्थिति के अनुसार डिसीजन में चेंजेस करते भी हैं और कई मरतबा जिद्दीपन भी आपके अंदर देखने को मिलेगा। पाम का साइज़ स्क्वेयर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। नीचे का जोन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ही इंस्पिरेशन, मोटिवेशन को इंडिकेट करता है। लाइफ के प्रति ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पूरे हाथ में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है शुक्र, जो कि कामुकता ज़्यादा देता है। सेक्सुअल एडिक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, सेक्सुअल प्लेजर ज़्यादा होता है, अट्रैक्शंस थोड़े से ज़्यादा फील भी होता है, बट इस प्रकार का शुक्र एनर्जी अच्छी देता है, हेल्थ अच्छा रखता है, साथ ही साथ हर प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधा भी जीवन में प्रदान करता है। सारे कंफर्ट जोन देखने को मिलेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु की जो यहाँ की आड़ी रेखा, ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस के लिए अच्छी मानी जाती है। तो जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो सीधी खड़ी रेखा है, ये अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ को बताती हैं, जो आपको एक प्रकार से बर्थ प्लेस से दूर देखने को मिला है। लेकिन एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर जो है वो थोड़ी सी वीक हो गई, क्योंकि ये रेखा ज़्यादा प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर पाई है। लेकिन इस प्रकार की रेखा भी मल्टीपल टेम्परेरी सोर्स ऑफ अर्निंग्स को भी इंडिकेट करता है। यहाँ से निकलने वाली कुछ ये शाखाएं जो हैं, ये बच्चे से बहुत ज़्यादा लाभ दिलाती है। तो जो आपका चाइल्ड रहेगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और बच्चों का सुख आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये साइन भी यहाँ पर बेस्ट है। सैटर्न माउंट डेवलप्ड नॉर्मल है, थोड़ा सा नीचे की ओर फ्लैट हो गया है सैटर्न माउंट, तो इस कारण से काम बनने में थोड़ी देरी रहती है, लेकिन तकरीबन सारे काम बनते तो हैं। फेट लाइन एक से अत्यधिक है, मल्टीटास्किंग नेचर रहता है, फोकस में थोड़ी कमी आती है, एक समय पे एक से ज़्यादा काम भी करते हैं। सबसे बेस्ट पॉइंट यहाँ पर ये एक बन गया है कि आड़ी रेखा होना यहाँ सही नहीं होता, क्योंकि मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है और चिंता व्यक्ति को बहुत ज़्यादा करवाता है। लेकिन स्क्वायर का साइन इसके द्वारा बना है, तो इस कारण से आप हमेशा एक्सीडेंट से बचते रहेंगे। एक्सीडेंट आपको बहुत रेयर या फिर नहीं भी होगा। माइंड लाइन में थोड़ा चेंजेस है, तो ये मेंटली थोड़ा स्ट्रेस को या मेंटल होने वाले चेंजेस को बताता है, लेकिन एक्सीडेंट जो दुर्घटनाएं जो मेनली होती है वो होने से ये सैटर्न आपको हमेशा बचाएगा। बात करें सूर्य की, तो सूर्य पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका आड़ी रेखा तो है, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क करते तो यहाँ साइन बहुत अच्छे पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्क्वायर का साइन यहाँ बहुत अच्छा रेक्टेंगल शेप में क्रिएट हुआ है। जब इस प्रकार का साइन क्रिएट होता है तो व्यक्ति खुद के दम पर और खुद के प्रयास से अपना प्रॉपर्टी डेवलप कर पाते हैं। तो यहाँ बेशक जॉब में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पा रही, लेकिन इंडिपेंडेंट वर्क करने से इतना अच्छा स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है, जो लाइफ में अच्छे सक्सेस को, नेम, फेम, रिस्पेक्ट को भी बताता है। मरकरी माउंट भी थोड़ा दब रहा है, तो कई मरतबा बातें आपके मन में ही रह जाती है और समय रहते बोल नहीं पाते हैं। जब समय बीत जाता है तो अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं कि ये मुझे कह देना था। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली को और बहुत अच्छे कन्विंसिंग स्किल को भी बताता है, तो अपने बातों से दूसरों को प्रभावित अच्छा कर सकते हैं। अट्रैक्ट करने की क्षमता या अपने पास बैठाए रखने की क्षमता भी आपके अंदर अच्छा है। लोग आपके पास आके बैठेंगे तो घंटे बैठे रह जाएंगे। अपना दुख दर्द शेयर करने में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा आपसे, क्योंकि उसको वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ बातचीत करने में। यही रीज़न है कि ये अट्रैक्शन बहुत अच्छा इस प्रकार का बुद्ध देता है और एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है। हार्ट लाइन यहाँ पर गई हुई है और इस हार्ट लाइन में एक आइलैंड का फॉर्मेशन दिख रहा है, तो अराउंड 36 से लेकर के 44-45 की मिड में हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ही सजग रहना ज़रूरी है, यानी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ध्यान देना अपने हेल्थ को लेकर के। बाहर का खान पान कम करना, खासकर हार्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इस कारण से प्राणायाम, एक्सरसाइज, योगा जरूर करिएगा, तो उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हार्ट को ही मिलता है।
यहाँ देखें तो यहाँ से रेखा निकल के गुरु की तरफ जा रही है, एक शाखा सीधे गई है। तो बेसिकली आपका जो नेचर है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप ऑफ नेचर है ही, लेकिन यहाँ से जो रेखा गुरु पर पहुँच गई है तो ये इमोशनल नेचर में भी बढ़ोतरी करता है। तो व्यक्ति फिर दिल से ज़्यादा सोचने लगता है, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय भी लेने लगते हैं। लेकिन आपके केस में देखा जाए तो ना ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बैलेंसिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति रहेगा वैसे अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। बाकी माइंड लाइन कुल मिलाकर के ठीक है, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना विचारना ज़्यादा पसंद रहेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ लाइन से भी एंड में निकली हुई कुछ रेखा ये ट्रैवलिंग्स अच्छा कराती है, तो यात्राओं का सुख भी बेहतरीन रहेगा। अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक हो रहा है, इसीलिए एक्सरसाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता यानी मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। तो लाइफ में हर सिचुएशन को फेस करने की क्षमता अच्छी है और किसी भी चीज़ से आप ज़्यादा लाइफ में डरेंगे नहीं, तो ये भी साइन पॉजिटिव है। शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भरपूर मिल पाएगा। आड़ी रेखा थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा है, तो इस कारण से ये अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग के कारण देता है। और ये अननेसेसरीज वरीज खासकर करियर के रिगार्डिंग और मैरिज के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु के रेमेडीज़ करेंगे ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें ठीक हो जाने वाली रहेगी धीरे धीरे करके। और केतु के ऊपर डिवाइडेशन हुई लाइंस ट्रैवलिंग्स के साथ साथ लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस भी देती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक फिश सिंबल की आकृति भी बनी है फेट लाइन के द्वारा ही। तो धार्मिक रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, धर्म कर्म का पाठ करना, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, मेडिटेशन करना, उससे ये केतु रिस्पॉन्स अच्छा कर पाता है। तो लाइफ में सडन गेन और वेल्थ प्रोग्रेस जो होता है उसको ये इंडिकेट करता है। यहाँ से एक रेखा भी निकली हुई है, तो फैमिली में वापस आने के चांसेस को ये दर्शाता है। और फैमिली बिजनेस रन करना, फैमिली के द्वारा प्रॉपर्टी मिलना, उन सारे योगों को। चंद्र की भी भाग्य रेखा है, तो बर्थ प्लेस से दूर जाने का मौका तो अच्छा मिला, लेकिन रेखा मजबूत नहीं है, तो प्रोमिनेंट सेटलमेंट दिख नहीं रहा है फॉरेन में या जन्म स्थान से दूर। फिर यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन चल रही है। इन फ्यूचर अगर ये प्रॉपरली कंप्लीट होता है तो पैसा जीवन में बहुत अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। अभी फिलहाल मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी जो फेट लाइन है वो अगेन केतु के ऊपर से निकली है, देखिए अगेन। और केतु यहाँ पर इंडिकेट करता है पैतृक संपत्ति, पैतृक यहाँ पर धन, धान्य से संपन्नता को। यहाँ से निकलने वाली ये एक रेखा, इसे वियलाइसव्य कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है। अगर किसी चीज़ का लत है, छुटकारा पाने का प्रयत्न करें, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर भी फेट लाइन में जो भी चेंजेस हुए हैं सब के सब 38 और 39 के एज में ही हो रहे हैं। बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा और बिजनेस में जाने के चांसेस आपके हाथ में बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।